जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर आरके में। चलिए आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे जो मेरी सीरीज चल रही थी डेली टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, उसकी आज थर्ड क्लास करेंगे। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डिफेंस लवर आरके। आप इस पर टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए डिफेंस लवर आरके और जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पूछा है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार। हमसे पूछा, जब कोई पिंड भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार। यदि हम ये मान लो, मैंने पृथ्वी क्या मान लिया, ये मैंने मान लिया पृथ्वी। यहाँ ये इक्वेटर, ये है भूमध्य रेखा और ये है यहाँ पोल, ये यहाँ है पोल। यदि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यदि हम पोल पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि W बराबर होता है mg, W बराबर होता है mg। जब जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बढ़ता है। अगर ठीक अपोजिट पूछ दे इसी क्वेश्चन में, अगर पूछ दे पोल से इक्वेटर की ओर, यदि हम किसी पिंड को पोल से इक्वेटर की ओर ले जाए तो क्या होगा? पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। जब जी घटेगा तो भार भी घटेगा। W बराबर होता है mg, W बराबर mg। जब जी घटेगा तो भार भी घटेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग होगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है p² बराबर होता है √2m_k। ये होता है। यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग गया। तो अब इसमें हम जब रिलेशन निकालें तो आएगा P प्रोपोर्शनल √k, P प्रोपोर्शनल √k। यदि हम k को करेंगे 2 गुना, यदि मैंने k को 2 गुना कर दिया तो क्या होगा? जो P आएगा वो √2 गुना हो जाएगा। P' का मान वो हो जाएगा √2 गुना। क्या होगा? √2 गुना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन ये वाले रिलेशन से बनेंगे। कभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बनता है। कभी मोमेंटम को 2 टाइम्स करेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी को कभी हाफ करेगा, कभी 2 टाइम्स करेगा, कभी 4 टाइम्स करेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमसे पूछा रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो दे, गुरुत्व खोना मतलब जी का मान हो गया 0। गुरुत्व खोना मतलब जी का मान 0। जो जी है वो मास पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर बात करें W बराबर होता है mg, जी का मान भार पर तो निर्भर करता है लेकिन मास पर निर्भर नहीं करता है। यानी जब जी का मान रखेंगे 0 तो भार क्या आया? भार आया 0। ये 2 कंडीशन बन गई।
एक तो G0 होगी, एक होगा भार शून्य। अब देखते हैं ऑप्शन। भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं, गलत। द्रव्यमान शून्य हो जाता है, यही गलत हो गया। द्रव्यमान शून्य हो जाता है, द्रव्यमान क्यों शून्य होगा? द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, या फिर पृथ्वी में कोई चीज रखें या फिर उसे चंद्रमा पर ले जाएं, द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण भार में थोड़ा चेंज हो जाता है। भार यानी गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ये भी सेकंड ऑप्शन में गलत हो गया। सी नंबर देखते हैं। भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होते हैं, ये भी गलत। भार शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही, भार शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भार तो शून्य हो जाता है, क्योंकि जब जी का मान ही शून्य है तो भार ऑटोमेटिक शून्य होगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है mg, इसीलिए जी का मान शून्य रखेंगे तो भार तो आ गया शून्य। लेकिन द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता यदि हम पृथ्वी का गुरुत्व खो दे तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमसे पूछा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव का हम विमीय सूत्र निकालेंगे। फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का, T बराबर होता है F/L। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है T बराबर F/L, L की डायमेंशन mL/T-2/L, लेंथ की डायमेंशन L से L कैंसिल, क्या आया m1T⁻², ये आ गई मेरी डायमेंशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक तो ये वाले फॉर्मूले से आ गई। एक होता है T बराबर W/A, T बराबर W/A। W के अगर फॉर्मूले, W होता है कार की डायमेंशन mL/T-2 एरिया होती है L2 कैंसिल, क्या आया m⁻²। यहाँ तक समझ में आया, दोनों फॉर्मूले क्लियर हुई डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। हमसे पूछा है ये किसी खोखले गोले के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है। मैं एक बनाता हूं, अभी मैंने ये सर्किल बनाया, इस पर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यहाँ अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी इस केंद्र पर, तो वो तो होता है E का मान होगा 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अगर I से प्रदर्शित करें तो I बराबर 0। दो चीज़ें हो गई 0, एक तो होता है विद्युत क्षेत्र का मान 0, दूसरा होता है जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका भी मान 0 होता है। लेकिन अगर यहीं पर विभव पूछ दे, अगर यहीं पर पोटेंशियल पूछ दे, विभव पूछ दे, तो वो होता है कांस्टेंट कितना KQ/R होता है, KQ/R। ये होता है विभव सरफेस के इक्वल, यानी जितना विभव इस गोले के अंदर होगा उतना ही विभव गोले के बाहर होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्लियर हुआ? यानी जितना विभव गोले के यहाँ हो इस सरफेस पर होगा उतना ही गोले के अंदर होगा, क्लियर हुआ? यहाँ से तीनों पॉइंट क्लियर हुए। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, और हमसे क्वेश्चन पूछा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी गोले के अंदर यानी खोखले गोले के केंद्र पर वो होती है 0। क्या होती है? 0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होता है। इससे ये वाले क्वेश्चंस से दो प्रकार से बन सकता है। एक तो पूछ सकता है विस्थापन और दूरी में रिलेशन, और ये इस क्वेश्चन पूछा है वेग और चाल में रिलेशन। अभी हम बता रहे, सबसे पहले आपको हम बता रहे दूरी और विस्थापन में रिलेशन।
यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा दूरी से छोटा या उसके बराबर होता है, बराबर डिस्टेंस। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो विस्थापन दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। यदि हम अब डिस्टेंस का अगर हम भाग लगा दें, डिस्टेंस का भाग लगा दिया तो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस यहाँ नीचे आएगा। क्या है, डिस्टेंस आ गया नीचे। तो इधर क्या बचेगा, या इधर बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा 1। तो आएगा विस्थापन, जैसे मान लो हिंदी में लिखे दे रहे, विस्थापन अपॉन दूरी। अगर इससे रिलेशन निकालेंगे तो आएगा 1/, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर पूछेगा संख्यात्मक मान तो वो 1 या 1 से कम होगा। लेकिन अगर हम दूरी कर दें ऊपर, दूरी को ऊपर और विस्थापन को नीचे, यानी अगर हम रिलेशन पूछ दे दूरी तथा विस्थापन का अनुपात किसके इक्वल होगा, ऑप्शन देगा तो वो होगा ग्रेटर देन होगा, तब होगा ग्रेटर देन, तब इस प्रकार से साइन आएगा। यानी 1 से दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 या 1 से बड़ा होगा। ये इतना क्लियर हुआ या ये इतना? अब समझते हैं। ये इधर पूछा वेग में, औसत वेग और औसत चाल में रिलेशन पूछा है। जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वेग का मान औसत चाल के बराबर या इससे छोटा होता है। ये हो गई चाल, ये तो हो गया वेग, वेलोसिटी, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गई स्पीड। ये क्या, ये है स्पीड। यानी जो वेलोसिटी यानी जो वेग है वो चाल के बराबर या इससे छोटी होती है। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, यानी वेग को हम लिख दे रहे v से और स्पीड को यानी चाल को हम लिख दे रहे s से, इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम आया। अगर यही चेंज कर दे, अगर पूछ दे औसत चाल यानी चाल को हम ऊपर कर दे रहे और औसत वेग को हम नीचे कर दे रहे, तो जो साइन है वो बदल जाएंगे। यानी जो इसका जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो आएगा 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। क्वेश्चन में पूछा औसत वेग, कलर थोड़ा चेंज कर लें। क्वेश्चन पूछा औसत वेग और औसत चाल। औसत वेग ऊपर है, चाल नीचे है, का संख्यात्मक मान पूछा है, तो वो होगा 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम। तो इसका आंसर होगा, वो आएगा आंसर नंबर बी। इकाई यानी 1 तथा इकाई से कम होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड लेके समझाएं तो आइए नेक्स्ट स्लाइड लेके एक बार फिर से समझाते हैं। अगर बात करें दूरी, पहले हम अब ले रहे दूरी हमेशा बड़ा होता है या इसके बराबर होता है विस्थापन के, किसके, विस्थापन के। यानी जो दूरी होती है वो जो दूरी होती है वो विस्थापन के बराबर होती है या इससे बड़ी होती है। यहाँ तक समझाया। अगर हम विस्थापन का अगर हम भाग लगा दें तो क्या आया, दूरी अपॉन विस्थापन, तो साइन तो इस प्रकार से रहेगी। इधर क्या बचा, 1 बचा। यानी दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा, वो होगा 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। अगर हम ये पलट देंगे, अगर हम ये उलट देंगे, विस्थापन को ऊपर करेंगे और डिस्टेंस दूरी को नीचे करेंगे, तो क्या होगा, इसके साइन बदल जाएंगे। यानी इसका जो मान होगा, जो मान आएगा विस्थापन और दूरी का, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1 या 1 से कम। इतना आया। इधर हम समझा रहे हैं वेग और चाल में। जो वेग होता है, जो हम चाल मान लें पहले, यदि हम चाल पहले लिखें, चाल का जो मान होता है वो होता है वेग के बराबर या वेग से अधिक।
हमेशा चाल होगी वेग के से अधिक होगी या वेग के बराबर होगी। इसका अगर हम वेग का डिवाइड करेंगे, वेग का भाग लगाएंगे तो आएगा चाल स्पीड अपॉन वेलोसिटी अपॉन वेग। इसका मान होगा वो होगा 1 या 1 से बड़ा। क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा होगा। लेकिन फिर वही बात, अगर हम वेग को ऊपर कर दें यानी वेग और चाल नीचे कर दें, अगर हम वेग और चाल का अनुपात लें तो वो होगा 1 या 1 से कम होगा। यहाँ ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। यहाँ से क्वेश्चन टारगेट होता है ज़्यादातर, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। या तो विस्थापन और दूरी में संबंध पूछेगा या तो चाल और वेग में संबंध पूछेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराकर समान चाल से वापस उछलता है। इसके संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है m डेल v। मान लो ये मैंने एक मान ली दीवार है, एक पिंड है, वो संवेग क्या mv से गया, यानी संवेग mv से गया यानी इस दीवार से टकराया, और टकराकर जैसे वापस लौटेगा, टकराकर फिर वापस लौटेगा तो क्या होगा? वापस लौटेगा तो माइनस का mv होगा, क्योंकि जब जा रहा था जब तो प्लस का हुआ, लेकिन टकराकर उसी दिशा में यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो क्या होगा? वो होगा माइनस में। तो हमें निकालना अब टोटल संवेग। जब संवेग निकालेंगे तो हम दोनों को m1 यानी हम संवेग यानी हम करेंगे p1 माइनस p2, हम करेंगे p1 माइनस p2। लेकिन अब थोड़े जूम थोड़ा हम करते हैं कम। p1 माइनस p2 किया, p1 का मान दिया है mb तो mb हो गया, माइनस p2 का मान कितना है? माइनस का mb, माइनस और माइनस माइनस प्लस क्या हुआ? mb। अब इसको जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 2mb। क्या आया? 2mb। ये आया मेरा आंसर 2mb। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया? ये दीवार से टकराया था, टकराकर वापस लौटा उसी डायरेक्शन में, इसलिए संवेग हो गया माइनस में। और मैंने फिर फॉर्मूला लगाया डेल पी बराबर p1 माइनस p2, p1 का मान mb ये रख दिया, माइनस p2 माइनस, और ये माइनस में पहले था, माइनस माइनस हो गया प्लस mb, जोड़ दिया 2mb आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी की सतह पर स्थित 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर लगाया गया बल। हमसे पूछा बल का मान। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर होता है mg, F बराबर mg, ये होता है बल का फॉर्मूला। m दिया है 1 kg इंटू 1 इंटू जी का मान 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या है? 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर होता है mg h। हमसे पूछा कितनी ऊंचाई, हमसे पूछा h बराबर निकालेंगे तो आएगा U अपॉन mg। U का मान है कितना दिया? 1 जूल। कितना दिया? 1 जूल अपॉन m 1 kg 1 रख दिया इंटू जी का मान हम ले 9.8 लिया, जी का मान 9.8।
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया, एक तो ये दशमलव हटाएंगे 10 आया, फिर नहीं जा रहा दशमलव लगाया, एक जीरो हो गया, कितना है, एक 1 पॉइंट में आएगा, आएगा 0.1 आएगा, 0.1 में आंसर आएगा। 0.1 में कौन आंसर दिया है, ए के आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और थोड़ा भाग लगाएंगे तो आएगा 0.102, इस प्रकार से आ जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।